अब बात यूपी के लाखों शिक्षकों के साथ हुए खेल की। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 2026-27 के शैक्षिक सत्र की शुरुआत ही बड़ी निराशाजनक हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों शिक्षक हैं। ट्रांसफर सीजन में शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रांसफर सीजन आया और गुजर भी गया। लाखों शिक्षकों के हाथ लगा सिर्फ इंतजार। महीनों से तबादलों की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक अब उसी जगह पर खड़े हो गए हैं जहां से चलने की तैयारी कर रहे थे। पंचम तल की यह कहानी प्रदेश के उन लाखों शिक्षकों की है जिन्होंने नियमों के मुताबिक ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। उम्मीद थी कि परिवार से दूरी कम होगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई संभलेगी, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल हो सकेगी, लेकिन विभागीय व्यवस्था ने उनकी उम्मीदों पर ऐसा ब्रेक लगाया कि आवेदन फाइलों में ही धूल खाते रह गए। विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा का तर्क है कि इस समय प्रदेश के सभी जिलों में जनगणना का काम चल रहा है। ऐसे में शिक्षकों का तबादला किया गया तो जनगणना की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, बाधित हो सकती है। यानी सरकारी काम की मजबूरी के आगे शिक्षक की निजी जिंदगी की समस्याओं और मजबूरियों की बलि चढ़ा दी गई। अपर मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक सिर्फ उन्हीं शिक्षकों के तबादले पर विचार होगा जो खुद या उनके अविवाहित बेटे बेटी दिव्यांग हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर डायलिसिस जैसी स्थिति में हैं। मतलब साफ है, अगर बीमारी नहीं है तो परेशानी भी शायद गंभीर नहीं मानी जाएगी। दूर दराज के स्कूलों में तैनात हजारों शिक्षक सालों से अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं। किसी का परिवार अलग शहर में है तो किसी के छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता उनकी राह देखते हैं। लेकिन सिस्टम की नजर में शिक्षकों की ये तकलीफें ट्रांसफर की वजह बनने के लायक हैं ही नहीं। शिक्षकों का सवाल है कि जब उन्होंने सरकारी सेवा की शर्तें स्वीकार की हैं तो क्या उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? क्या एक शिक्षक की परेशानी तभी असली मानी जाएगी जब उसके घर में कोई गंभीर बीमारी हो? विभागीय व्यवस्था का दूसरा पहलू यह भी है कि हर साल ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर हजारों शिक्षक उम्मीद बांधते हैं, आवेदन करते हैं और महीनों के लंबे इंतजार के बाद जब आखिरी वक्त में रास्ते बंद हो जाते हैं तो उनकी निराशा और बढ़ जाती है। अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब सामान्य शिक्षक मुख्यमंत्री की सहमति के भरोसे रह गए हैं। यानी जिस कुर्सी तक पहुंचने में आम शिक्षक की पूरी नौकरी निकल जाती है, अब वही कुर्सी उनकी आखिरी उम्मीद बन गई है। यहां यह भी सवाल उठता है कि दूर दराज के गांवों में बच्चों का भविष्य संवारने के साथ ही तमाम सरकारी कार्यों में उलझा शिक्षक काम तक पहुंचने के लिए वीआईपी जुगाड़ या सेटिंग कहां से लाए? सीएम ऑफिस। शिक्षक सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाला कर्मचारी नहीं बल्कि समाज की रीढ़ माना जाता है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सिस्टम चलाने के लिए सिस्टम में लगे लोगों की ही परेशानियों का नजरअंदाज करना जरूरी है, या फिर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां सरकारी जरूरतों के साथ मानवीय जरूरतों की भी जगह हो? इसमें कोई शक नहीं कि जनगणना बेहद जरूरी काम है, लेकिन क्या इसकी कीमत शिक्षकों की समस्याओं, मजबूरियों, जरूरतों और उनके बिखरते परिवारों से चुकाई जानी चाहिए? तो फिलहाल आज के पंचम तल में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए आज की खबर।